So now today we are discussing dielectrics. लास्ट क्लास में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केसेस कर लिए थे. पूरा आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो हमने कर लिए थे. एक नया सेगमेंट मैं आज चालू कर रहा हूँ विच इज़ डायलेक्ट्रिक्स. तो व्हाट आर डायलेक्ट्रिक्स, पहले तो बेसिक हम समझते हैं. तो डायलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली नॉन कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं which transmits electrical effects without conducting. मतलब ये खुद नॉन कंडक्टिंग होते हैं बट इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक एंड से दूसरे एंड पास होने देते हैं. ठीक है, बट कंडक्ट नहीं करते. अब कंडक्ट नहीं करने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करते. जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है वो बेसिकली कंडक्टिंग होता है. बचपन से हमने एक ही डेफिनेशन पढ़ी है कंडक्टर्स की. That means यहाँ पे एक मैंने नोट बना के रखा हुआ है, they allow electric field to pass through but does not allow current to pass through. ठीक है, अब ये कैसे होता है? This process is known as polarization of dipoles, dielectrics. आइए समझते हैं. तो सपोज अपने पास इनिशियली एक कैपेसिटर है. ठीक है, एक बैटरी इससे कनेक्टेड है. बैटरी इसको चार्ज कर रही है. सपोज पहली वाली प्लेट पे प्लस सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड दिस सेकंड वाली प्लेट पे माइनस सिग्मा नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी. इनिशियली हमने इसके अंदर वैक्यूम कंसिडर किया है, कुछ भी इंसर्ट नहीं कराया है वैक्यूम में. तो इनिशियल कंडीशंस हमारी सारी ये है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इज ई नॉट. फिर आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, कैपेसिटी सी नॉट है. ये सारी इनिशियल कंडीशन. अब हमने क्या किया, सेम लेंथ सेम एरिया और सेम डिस्टेंस का एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर. ठीक है, let us see how this dielectric affects. So after insertion हम देखेंगे कि हमने जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को इंसर्ट कराया तो हुआ क्या कि जैसे जैसे आपका बैटरी चार्ज हो रहा है, बैटरी से चार्ज आ रहा है, आपका कैपेसिटर चार्ज है, ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा. इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है, तो इस मटेरियल के जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उसको इस प्लेट ने एक तरफ पे एक्यूमुलेट कराया. इस पॉजिटिव प्लेट ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी वो. सिमिलरली ये नेगेटिव वाली जो चार्ज प्लेट है वो इस मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी. और इससे हुआ क्या, दो पोल्स बन गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव. दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स. अगर बहुत अच्छे से याद हो तो ये हमने इंडक्शन ऑफ चार्जेस जब पढ़ा था इनिशियली, तो वहां पे भी ये प्रोसेस हमने डिस्कस किया था आपसे, पोलराइजेशन. तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इंटरनली एक पोलराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जिसके कारण हुआ क्या कि लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए एंड राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गए. नाउ ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. अब अंदर की तरफ में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई जो कि ऑपोजिट है, बाहर के डायरेक्शन से ऑपोजिट है. अगर अपन इस कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम सिंपल लिख सकते हैं ई नॉट माइनस ई आई. एज अ रिजल्ट हुआ क्या यार, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो रही है. इनिशियली पूरी ई नॉट थी, बाद में अब कुछ माइनस हो रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है क्या. नाउ हाउ, कैसे हो रही है अपन इसको ध्यान से देखते हैं. अब अपने पास एक टर्म आया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम to the electric field after insertion of dielectrics. तो अगर हम यहाँ पे इसका ध्यान से देखें, K की वैल्यू अगर अपन डिफाइन करें तो वैक्यूम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट थी और आफ्टर इंसर्शन हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट है. तो K इज इक्वल्स टू बेसिकली E नॉट बाय E नेट. ठीक है, तो E नेट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं E नॉट बाय K. तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो आप देखोगे कि बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट है, इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट थी और के टाइम्स ये आपको डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है. 1/k टाइम्स आपको डिक्रीज होते हुए नजर आ रही है. तो अगर अपन इफेक्ट देखें डाइलेक्ट्रिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो बेसिकली डिक्रीज हो रही है. ठीक है, अब हम ये देख सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई. तो हमारे पास एक इक्वेशन है ई नेट बराबर ई नॉट माइनस ई आई और ई नेट की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल चुके हैं ई नॉट बाई के. इस इक्वेशन में रखते हैं
तो ई नॉट बाई के इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ऑफ ई आई। आपको ई आई की वैल्यू चाहिए, इसको इधर ले जाते हैं, ई नॉट बाई के को इधर लेके आते हैं। तो ई आई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ऑफ ई नॉट बाई के। ई नॉट को कॉमन निकाला तो अपने पास वैल्यू आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। ठीक है, अब आपसे वो एक और इसी के कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड। भाई चार्ज डेंसिटी भी तो इंड्यूस होगी अंदर वाली मटेरियल पे। तो मुझे पता है कि ई नॉट है क्या बेसिकली। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, गॉस लॉ में भी पढ़ा था और इसके कई सारे क्वेश्चन भी किए हैं। बिटवीन द प्लेट्स होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, इंड्यूस्ड कितनी होगी तो भाई सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा बाहर वाले के लिए, ये सिग्मा अंदर वाले के लिए है। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप रखेंगे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने लिखा है, सिग्मा आई इंड्यूस्ड या चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स 1 माइनस 1 बाय के। दिस इज द चार्ज डेंसिटी इंड्यूस्ड। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी अगर आपने निकाल ली तो आप चार्ज भी निकाल सकते हो, सिंस हमको पता है सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो दोनों ही मटेरियल और प्लेट दोनों का एरिया सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ज इंड्यूस्ड इज बेसिकली इक्वल्स टू क्यू आई बाई ए। यहाँ पे सिग्मा आई एंड सिग्मा की जगह हम क्यू बाई ए लिख सकते हैं। ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मुझे चार्ज इंड्यूस का फॉर्मूला मिल जाएगा क्यू आई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सिंपल। तो यहाँ से मैंने तीन चीजें आपके सामने निकाली। पहली चीज तो मैंने इफेक्ट बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज हो रही है एंड कितने टाइम्स डिक्रीज हो रही है, के टाइम्स। फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हुई है उसकी कंडीशन मैंने आपके सामने बनाई, कितनी इंड्यूस हुई, कितना चार्ज डेंसिटी इंड्यूस हुआ एंड कितना चार्ज इंड्यूस्ड हुआ। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, तो इन फॉर्मूलेस को बहुत अच्छे से देखें। अगर आपको डाउट आता है तो फिर आप क्लास में पूछ सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कंडीशन हुई फर्स्ट इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इनिशियली अगर हम बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, वी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट इंटू डी। दिस वॉज द पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियली। हमने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने चैप्टर पढ़ा था। डेल्टा एक्स हमारा डिफरेंस था, डिस्टेंस था। तो यहाँ पे दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने डी लिया हुआ है, तो ये हमारा डी हो गया। इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं जब वैक्यूम है, तो सबको हमने वी नॉट टर्म दिया हुआ। अब जैसे ही हमने इंसर्शन कराया तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो चेंज होगा, तो पोटेंशियल को बोल दिया वी एंड वी इज इक्वल्स टू, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई तो हमने उसको ई नेट बोला है, तो ई नेट डॉट डी। अब हमने उसी इक्वेशन में ई नेट की वैल्यू निकाली थी। ई नेट की वैल्यू कितनी आई थी, ई नॉट बाय के। ई नॉट बाय के को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। इनिशियली हमारे पास ई नॉट बाई डी की वैल्यू किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर है। तो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आई वी नॉट बाय। तो आप यहाँ पे देखोगे आफ्टर इंसर्शन पोटेंशियल डिफरेंस आल्सो इंक्रीजेस बाय के टाइम्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल भी घटेगा, कितना घटेगा, के टाइम्स घटेगा। अब मेन हमारा कैपेसिटेंस की बात करते हैं हम। कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ रहा है इसका। अगर हम कैपेसिटेंस को देखें तो इनिशियली हमारे पास कैपेसिटेंस था क्यू अपॉन वी नॉट। अपने पास कैपेसिटेंस क्यू अपॉन वी नॉट था इनिशियली। आफ्टर इंसर्शन अगर हम बात करें तो कैपेसिटी चेंज होगी, तो हमने बोल दिया सी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। देखो बैटरी वही लगी हुई है, तो पोटेंशियल चार्ज चेंज नहीं होगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। तो वो बैटरी तो उसको कनेक्ट टोटली चार्ज दे रही है, चार्ज करके रखी। ठीक है, तो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब V की अगर हम बात करें तो V हमारा चेंज हुआ है, और कितना चेंज हुआ है, वी नॉट बाई के। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, V की जगह हमने रखा वी नॉट बाई के घूम के ऊपर चला जाएगा। हमारे पास कंडीशन आएगी C इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन वी नॉट। और क्यू अपॉन वी नॉट तो हमने देखा इनिशियल कैपेसिटी थी C नॉट, तो हमारे पास कैपेसिटी का फॉर्मूला आया के टाइम्स ऑफ C नॉट। दैट मीन्स कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है बाय के टाइम्स। दिस इज अ फाइट। ये हमारे लिए एडवांटेजेस है कि भैया कैपेसिटी सेम मटेरियल में, सेम एरिया में, सेम प्लेट में, जो जिसमें कुछ नहीं था, पहले वैक्यूम था, उसके कंपैरिजन में एक मटेरियल को इंसर्ट कराने से कैपेसिटी उतने ही टाइम्स बढ़ रही है जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस। तो ये इफेक्ट आपको देखने मिला।
तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एक शॉर्ट में सम अप में इसके एडवांटेजेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स लिख सकता हूँ। पहला एडवांटेज क्या है, इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी। सेकेंड एडवांटेज इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ, भाई अंदर एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इट प्रिवेंट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। भाई दोनों प्लेट्स अगर आप खाली उसमें वैक्यूम स्पेस देखोगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते, बट अगर आपने जैसे ही एक इंसर्ट लगा दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो अब अट्रैक्शन कम हो जाएगा। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज increased such that the dielectric starts conducting, the potential difference at which this happens is known as breakdown voltage. देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतना बढ़ा दिया कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर दे, मतलब पोलराइजेशन जो अंदर की तरफ है वो एग्जैक्ट सेम हो जाए जैसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। उसमें डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा बेसिकली। तो ये हमारी पूरा कंसेप्ट है डाइलेक्ट्रिक्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो क्लास में आप एक बार आके पूछ सकते हैं।